हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका चहेते चैनल पे। और नाम तो जानते हैं विक्रम ट्यूटोरियल, जहां पे हम आपके लिए ला रहे हैं लगातार ग्रुप डी के लिए बायोलॉजी का वीडियो। और बायोलॉजी का वीडियो आप लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है। और आप लोग लगातार वीडियो देखें, क्योंकि हम इसके जैसे ही आपको कंप्लीट करेंगे वीडियो, और उसके बाद हम आप लोग को टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन लाएंगे और टेस्ट होगा। और टेस्ट में आप लोग को बेहतर करेंगे, ये मेरा पूरा दावा है। लेकिन उसके लिए मुझे लाइव आना होगा। लाइव आने के लिए अभी बहुत सारा चीजों का जरूरत है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं, हमारा टॉपिक है हम बीमार क्यों होते हैं। और आज का एकदम जबरदस्त होने वाला वीडियो, हम बीमार क्यों होते हैं। तो हम बीमार क्यों होते हैं, मैं सबसे पहले देखिए हम वीडियो में ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, सिर्फ और टू द पॉइंट लाते हैं। और टू द पॉइंट आपको कैसा लगता है जरूर बताएं। सबसे पहला हम जो बात करते हैं कि जो पहला पॉइंट है वो है फील पाँव। नाम सुने हैं क्या? नाम सुने हैं ना, फील पाँव। पाँव जब बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कैसा हो जाता है, एलिफेंट जैसा हो जाता है। इसका नाम भी उसी तरह पड़ा, एलिफेंटाइसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एलिफेंटाइसिस। और एलिफेंटाइसिस जो होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, दीर्घकालिक रोग होता है। यानी ये जो रोग होता है वो दीर्घकाल तक चलता है, इसलिए इसको नाम पड़ता है एलिफेंटाइसिस या फील पाँव रोग। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। जो खतरनाक पॉइंट होने वाला है वो है गोल कृमि। गोल कृमि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राउंड वर्म। क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, राउंड वर्म। और राउंड वर्म जो होता है वो क्या होता है आपका, छोटी आंत में पाया जाता है। कहां पाया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, छोटी आंत में पाया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है ना, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर। दिमाग में रो देखिए, एक बार एक चीज मैं बोल देता हूं, वीडियो को देखिए नहीं, वीडियो को देखने के साथ साथ उसको नोट भी कीजिए। जब तक आप नोट करेंगे नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे, आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप भले देखने के बाद आपको लगेगा सब इजी है, लेकिन जब आप सेट बनाएंगे या एग्जाम देंगे तो वहां पे आप उस रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो आप जैसे ही वीडियो देखते हैं उसके बाद आप सेट बनाए, सेट बनाने के बाद देखें कि क्या आप सही टिक कर पा रहे हैं, क्या ऑप्शन को छांट रहे हैं, क्या छांट पा रहे हैं, क्या छांट पाने में सफल हो पा रहे हैं क्या, तब आप समझेंगे कि आप बेहतर हो पाए हैं। ऐसा घमंड में न रहे कि आप बेहतर हो चुके हैं। जब तक आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, आपको नहीं अच्छा माना जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज। आप लोग सुने होंगे पेनिसिलिन। क्या नाम सुने हैं, पेनिसिलिन सुने हैं ना? कोई ऐसा बताइए जो पेनिसिलिन नाम नहीं सुने हैं। पेनिसिलिन सब कोई सुने हैं। और पेनिसिलिन जो होता है वो क्या होता है, सबको पता, एंटीबायोटिक। तो ध्यान रखिएगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक को हिंदी में प्रतिजैविक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पेनिसिलिन जो है पहला एंटीबायोटिक था। फिर बता रहे हैं, पेनिसिलिन जो है पहला एंटीबायोटिक था जिसका खोज करता कौन थे, जल्दी बताएंगे साथ में मन बताएंगे क्या, क्योंकि ये लाइव तो वीडियो है नहीं जिसके कारण से आपको बताना है। लेकिन आप लोग दिमाग रिलेट करेंगे कि क्या नाम है उसका। तो इसका जो पेनिसिलिन का खोजकर्ता जो थे, पहला एंटीबायोटिक थे, उनके खोजकर्ता कौन थे, तो आपको याद आ रहा होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और देखिए एक चीज और बता दें कि जितना भी चीज आप देखते हैं वीडियो में देखते हैं, आपको लगता है सारा क्वेश्चन टच कर जाएगा, ऐसा नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देखने के बाद रिलेट कर पाएंगे, दूसरा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए हम इतना ये काम करते हैं। तो एंटीबायोटिक, पहला एंटीबायोटिक का क्या नाम है, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है, तो आपका जो है क्या नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो याद आ गया ना। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज। अब नेक्स्ट चीज जो इतना मिटा देते हैं, क्योंकि ये अब हम लोग मिटा सकते हैं। मिटाने के बाद देखिए आज का जो वीडियो होने वाला ना, जबरदस्त होने वाला मेरे प्यारे स्टूडेंट। और एग्जाम में तो एकदम डायरेक्ट एकदम टच करने वाला है, डायरेक्ट। अगर हम बोल देते हैं तो डायरेक्ट टच करेगा ही करेगा। तो जान लीजिए, तो आज का जो अभी पॉइंट है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। मेरे प्यारे दोस्तों, नाम सुने होंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम सुने, कार्बोहाइड्रेट सुने हैं ना, कार्बोहाइड्रेट नाम सुने हैं ना, जल्दी बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट सुने हैं ना, नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर में कार्बन होता है और जल होता है। कार्बन और जल से बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। नाम से पता चला कार्बन प्लस हाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसे बना है, कार्बन प्लस हाइड्रेट। कार्बन का आपको पता होगा, कार्बन और
हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। तो कार्बन और हाइड्रोजन जिसके मतलब सॉरी वाटर जिसके अंदर में समझ आइए वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि हम लोग खाते हैं चावल, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आलू खाते हैं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आप और भी चीजों गुड़ खाते हैं कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ग्लूकोज खाते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है क्या, तो कार्बोहाइड्रेट होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सॉरी हिंदी में लिखना है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है, या इसका डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न कहते हैं। तो सबसे पहला सेट कर लेंगे और इसका सामान्य जो सूत्र हो जाएगा, सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CN या CX ले सकते हैं, H2O का होल Y। तो ये सामान्य सूत्र हो गया कार्बोहाइड्रेट का, ये क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र हो गया। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है, या तो उसका डेरिवेटिव होता है। तो ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। रिलेट कर पा रहे हैं ना, एकदम 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 बेहतरीन बताने वाले हैं, बेहतरीन मेरे प्यारे स्टूडेंट, बेहतरीन। आपका ग्रुप डी निकलवा देंगे, जान लीजिए। मेरे चैनल को फिर बोल रहे हैं कि मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, आपको एकदम निराश होने का जरूरत नहीं है, आपको आशा में, आपको आशा निराशा से आशा की ओर ले जाएंगे आपको। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता है। और एल्डिहाइड का आप लोग जानते होंगे कि इसका जो ग्रुप कैसा होता है, इसका ये फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो जाएगा। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है तो आपको पता होगा, CO होता है। तो कहीं भी ऐसा अगर पोली में होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। देखिए इसका डिटेल पढ़ना है, अभी हमारा टू द पॉइंट पढ़ाने की बात है। अगर इसका डिटेल पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अलग से इसका वीडियो में ला दूंगा, और ये 12वीं क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट को जनरली जो जलांशन के आधार पे, हाइड्रोलिसिस के आधार पे क्या होता है, हाइड्रोलिसिस के आधार पर जो है कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है मोनोसेकेराइड। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है। तो एकदम दिमाग में सेट कर लेंगे। मोनोसेकेराइड के अंदर में आएगा पहला ग्लूकोज, और ग्लूकोज का सबको फॉर्मूला पता होगा, इसका फॉर्मूला होगा C6H12O6। दूसरा जो होगा ग्लूकोज के बाद होगा जो होगा वो होगा फ्रक्टोस, और फ्रक्टोस का फॉर्मूला होगा C6H12O6। इसके साथ ही होगा ग्लैक्टोस, ग्लैक्टोस का भी फॉर्मूला होगा ग्लैक्टोस, और ग्लैक्टोस का भी फॉर्मूला होगा 6,6H12O6। तो ये दिमाग में 3 कम से कम मोनोसेकेराइड दिमाग में सेट कर लेंगे। पहला क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, दूसरा हो जाएगा फ्रक्टोस, तीसरा क्या होगा ग्लैक्टोस। ये तीनों क्या है, मोनोसेकेराइड है। और मोनोसेकेराइड आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, डाउन डाउन हो जाएंगे। तो ये मोनोसेकेराइड आप दिमाग में सेट कर लिए। अब मोनोसेकेराइड के बाद जो इंपॉर्टेंट है, यानी कार्बोहाइड्रेट में दूसरा जो होता है मोनोसेकेराइड के बाद, वो होता है आपका ओलिगोसेकेराइड। क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड। और ओलिगोसेकेराइड के अंदर में ही आता है आपका, ओलिगोसेकेराइड के अंदर में ही आता है आपका डाइसेकेराइड। क्या आता है आपका, डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड आता है, और ट्राइसेकेराइड भी आता है। और ट्राइसेकेराइड के अंदर में आप दिमाग में रैफिनोस याद कर लीजिएगा। अगर कभी आ जाए, ऐसा आएगा नहीं लेकिन दिमाग में फिर भी सेट कर लेना है। ट्राइसेकेराइड के अंदर में आएगा रैफिनोस, और डाइसेकेराइड तो बहुत ही ज्यादा एकदम डायरेक्ट एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, रेलवे ग्रुप डी एकदम याद रखिए, एकदम निकलवाने का जस्ट एकदम आप लोग से प्रॉमिस किए। तो आप लोग को भी प्रॉमिस करना हो कि चैनल लगातार विक्रम ट्यूटोरियल देखना है, कंटिन्यू देखना है, एक बार नहीं पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है, जो कि आप करते नहीं है। मैं लास्ट में जाते जाते 3 सवाल करूंगा, उस तीनों सवाल का अगर कमेंट में जवाब आ जाए तो सोचिए कि पूरा वीडियो आप देखते हैं। तो सबसे पहले डाइसेकेराइड के अंदर में आता है नंबर 1, और उसका नाम है सुक्रोज। क्या आता है, सुक्रोज। फॉर्मूला आप जान रहे होंगे C12H22O11। सुक्रोज के बाद दूसरा क्या है आपको, माल्टोस। माल्टोस का जो फॉर्मूला होता है सेम टू सेम फॉर्मूला होता है। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो आपका लैक्टोस। लैक्टोस का जो फॉर्मूला होता है ये सेम टू सेम होता है। तो आप डाइसेकेराइड का दिमाग में सेट कर लीजिए। ये तीनों खतरनाक इंपॉर्टेंट है, और खतरनाक इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिलेगा कि इसका जो जलीय जो होता है आपका जलीय अपघटन जो उत्पाद होता है, इससे जो उत्पाद बनेगा, यानी हाइड्रोलिसिस जो होगा
उत्पाद जो बनेगा किससे है, उत्पाद बनेगा हाइड्रोलिसिस करने से, यानी इसका जलांशन करने से क्या क्या उत्पाद बनेगा, तो सुक्रोज में बनेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। माल्टोज के अंदर में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, लेकिन ये 2 अणु में बनेगा, 2 अणु बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और लैक्टोज के अंदर में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और लैक्टोज नाम है तो इसका नाम ग्लैक्टोज में इसके अंदर में आएगा। तो ये तीनों खतरनाक एकदम पॉइंट याद कर लीजिए, एकदम एग्जाम में आ रहा है, इतना दिमाग में सेट कर लीजिए। किसी न किसी के सेक्शन में ये जरूर से जरूर ये देखने को मिलेगा, किसी के शिफ्ट में किसी ने शिफ्ट में आना ही आना है, ये गारंटेड है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। तो अगर सुक्रोज आता है और उससे बनेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, माल्टोज आता है तो ग्लूकोज बनेगा, और लैक्टोज से ग्लूकोज लैक्टोज, ग्लूकोज ग्लैक्टोज, ग्लूकोज ग्लैक्टोज, लैक्टोज ग्लैक्टोज, इस तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए। कंफ्यूजन है, दिमाग में सेट कर लीजिए इसको। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे आपका मिलेगा नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट, और नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट का नाम है, क्या नाम है, पॉलीसेकेराइड। क्या नाम है, पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड भी डायरेक्ट एग्जांपल आ सकता है। पॉलीसेकेराइड के अंदर में आता है स्टार्च, और स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल N, स्टार्च का ये फॉर्मूला होता है। सेलुलोज भी आ सकता है, सेलुलोज, सेलुलोज का फॉर्मूला हो जाएगा C6H10O5 होल N। ग्लाइकोजन आता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का भी ये आ सकता है। तो ये तीनों क्या है, अभी दिमाग में सेट कर लीजिए। पॉलीसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड आ सकता है, डाइसेकेराइड आ सकता है, पॉलीसेकेराइड आ सकता है। उसका एग्जाम्पल आएगा कि निम्न में कौन पॉलीसेकेराइड है, निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड है, बोल देगा कि सेलुलोज क्या है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। किसी तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछे, लेकिन आपने घूम जाइएगा, आप क्वेश्चन का आंसर घुमा दीजिएगा सही सही, ठीक है। आइए, तो ये काम आप समझ गए होंगे, अच्छे से आप रिलेट कर पाए होंगे। अब हमारा जो टॉपिक इसके अंदर में है वो है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एल्बुमिन। और एल्बुमिन, एल्बुमिन आप नाम सुने होंगे, एक प्रकार का प्रोटीन होता है एल्बुमिन, हिस्टोन, ठीक है, एल्बुमिन, हिस्टोन, और भी अभी जो ग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन्स, ठीक है, हिंदी में अजीब लगता है, ग्लोबुलिन्स सभी क्या है, सरल प्रोटीन है। ये सभी क्या है, सरल प्रोटीन है, जान लीजिए, ठीक है। ये क्या है, आपका सरल प्रोटीन है। तो दिमाग में सेट कर लेना है कि एल्बुमिन, हिस्टोन, ग्लोबुलिन्स जो होता है वो सरल प्रोटीन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बच्चों में प्रोटीन की कमी से, बच्चों में प्रोटीन की कमी से जल्दी बताएंगे क्या कौन सा रोग होता है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी बताएंगे कौन सा रोग होता है। तो होता है मरासमस, क्या होता है, मरासमस। और क्या होता है, क्वासियर कोर, क्वासियर कोर, ठीक है। ये 2 रोग होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, एल्बुमिन, हिस्टोन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स इतना सरल प्रोटीन होता है, बच्चों में प्रोटीन कमी से मरासमस और क्वासियर को रोग होता है। आप याद कर लीजिएगा, आप जितना जितना बता रहे सारे एकदम इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलिएगा, तभी आपको एकदम रिलेट कर पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, आज का जो सबसे खतरनाक इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। क्या पढ़ेंगे, विटामिन, विटामिन की कमी से होने वाले रोग और विटामिन का रासायनिक नाम, बड़ी ही खतरनाक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम खतरनाक इंपॉर्टेंट, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा, एकदम याद करवा देंगे हम। तो विटामिन देखिए, 2 तरह का विटामिन होता है, याद रखिएगा। क्या तरह का विटामिन होता है, क्या तरह का, 2 तरह का ना। एक होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जल में घुलनशील। जल में घुलनशील, खाली याद रखिए, सारा याद हो जाएगा अपने आप। जल में घुलनशील विटामिन का नाम है आपका विटामिन बी एंड सी। तो जल में घुलनशील विटामिन अगर कभी पूछे कि निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन बी एवं सी, बाकी सभी विटामिन क्या है, आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। बात समझ गए ना, समझ रहे हैं ना, आप रिलेट कर पा रहे हैं ना, रिलेट करना ही होगा, नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, ग्रुप डी कैसे निकलेगा, मतलब आगे जो एसएससी एग्जाम होगा, रेलवे एग्जाम होगा, बैंक का एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम आप निकालने के लिए आपको मेहनत तो करना होगा, जी तोड़ मेहनत करना होगा। अगर कोई विद्यार्थी जो अगर कंपटीशन का तैयारी करते हैं और इधर उधर घूमते फिरते हैं, तो उससे कंपटीशन नहीं निकलेगा। सीधी बात जानिए, जब तक आप उस पर फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि फोकस ऑन द गोल, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। एक ही चीज दिखना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ चिड़िया का आंख दिखाई दिया,
बाकी सभी भाई लोग देखे अलग अलग चीज दिखाई दे, लेकिन सिर्फ अर्जुन को ही वो लक्ष्य दिखाई दिया। तो लक्ष्य एकदम देखना चाहिए आपको। सिर्फ आप कल्पना हमेशा करते रहे कि मैं रेलवे का एम्प्लॉय बन चुका हूं, मैं रेलवे में काम कर रहा हूं, मैं बैंक में काम कर रहा हूं, मैं एसएससी में काम कर रहा हूं। देखिए उसके बाद जो अंदर से जो एनर्जी आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, लगेगा कि आप अगला बार जरूर आप ले सकते हैं, ले लेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, ले लेंगे आप। चलिए आप रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए, क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रोग जो होता है वो होता है रतौंधी। और आजकल रतौंधी की जगह लिखता है जीरोथेल्मिया। क्या बोलता है? जीरोथेल्मिया। तो याद रखिएगा, जीरोथेल्मिया रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से रोग होता है। और रसायन नाम इसका है रेटिनॉल। क्या नाम है इसका? रेटिनॉल। तो रेटिनॉल इसका कभी कभी पूछेगा विटामिन ए का रसायन नाम क्या है, तो रेटिनॉल। आइए बढ़ते हैं विटामिन बी। बी के अंदर में सबसे पहले आता है B1। अब B1 की कमी से होता है रोग बेरी। कौन सा रोग होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? बेरी। और इसका जो नाम होता है, रसायन नाम होता है थायमिन। आगे बढ़ते हैं विटामिन B2। और विटामिन B2 कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी बताएंगे, कमेंट करेंगे जल्दी से। विटामिन B2 कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है तो ये सब जो होता है त्वचा कमजोर हो जाता है, ठीक है, त्वचा का रोग होता है, ठीक है। और इस विटामिन, सॉरी क्या लिख दिए, रसायन नाम में लिख दिए क्या? तो ये हो जाएगा त्वचा का रोग। और साथ ही साथ विटामिन B2 का जो रसायन नाम होगा राइबोफ्लेविन। क्या होगा? राइबोफ्लेविन। बड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रसायन नाम, याद करते हुए चलिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। त्वचा का रोग हो जाएगा, आंख का लाल हो जाएगा, आंख का लाल होना, आंख लाल भी हो जाएगा, ठीक है, आंख का लाल होना, ये सभी क्या हो जाएंगे? विटामिन B2 की कमी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विटामिन B3। याद रखिएगा विटामिन B3 बड़ी कंफ्यूजन वाला है। याद रखिएगा दो एक कंफ्यूजन वाला है, B3 और B5। B5 याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूजन करता है, लेकिन हम आज कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। विटामिन B3 का जो रसायन नाम है वो है निकोटिनेमाइड। ठीक है, क्या रिलेट कर लीजिएगा विटामिन B3 का, क्या याद कीजिएगा आप, जल्दी से बताएंगे, निकोटिनेमाइड। और विटामिन B3 की कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है, जल्दी बताएंगे, जल्दी से क्या होता है? इस विटामिन B3 के बाल सफेद हो जाता है, बाल सफेद होना, मंदबुद्धि हो जाना, ठीक है। तो विटामिन B3 कितना इंपॉर्टेंट है ना। मंदबुद्धि अगर आप नहीं होना चाहते तो विटामिन B3 को कमी को पूरा कीजिए। बाल सफेद हो जाता है, जल्दी बाल सफेद हो जाता है ना, बहुत लोगों का बाल सफेद हो जाता है। वो बाल सफेद होना मतलब तुरंत ऐसा नहीं, तो बाल सफेद होना बहुत तरह का, देखिएगा शुरू में ही बाल सफेद हो जाता है, तो बाल सफेद होने का मतलब होता है विटामिन B3 की कमी हो रहा है। आइए नेक्स्ट जो खतरनाक है B5, जो बराबर कंफ्यूजन करते हैं। विटामिन B5 पेंटो, तो क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक अम्ल। क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन B5 की कमी से जो रोग हो जाएगा वो होगा पेलाग्रा रोग। क्या हो जाएगा? पेलाग्रा रोग। तो यहां तक किसी भाई को, किसी बहन को दिक्कत है क्या, जल्दी बताएंगे? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है ना। और दिक्कत होगा भी तो बता नहीं सकेंगे क्योंकि लाइव तो हो नहीं रहा है। और लाइव होगा तो देखिए मैं लाइव वीडियो लाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को उतना प्यार दीजिए कि हम उस लाइव भी ला सके। हमारे यहाँ वो इंटरनेट का कनेक्शन है नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल से हम शूट करते हैं वीडियो को, और उसके बावजूद भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने के बाद हम यहाँ तक वीडियो को लाते हैं, फिर भी आप लोग उतना प्यार नहीं देते जितना हम मेहनत करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा, आपको क्या हो जाएगा? विटामिन B6। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। क्या नाम हो जाएगा? पायरोडॉक्सिन। और पायरोडॉक्सिन का जो इससे क्या होगा, यानी B6 की कमी से कौन सा रोग होगा, जल्दी बताएंगे? विटामिन B6 की कमी से होता है एनीमिया रोग। क्या हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है, एनीमिया रोग। तो आप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ विटामिन B6 कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, पायरोडॉक्सिन। आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा विटामिन B12, जो सबसे ज्यादा फिर से खतरनाक इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12, इसका नाम है साइनोकोबालेमिन। क्या नाम है? साइनोकोबालेमिन। एकदम रिलेट करिए। देखिए आप बोर मत होइए, क्लास में बोर नहीं होना है। आप दूसरे का क्लास 1 घंटा देख सकते हैं, इंजॉय करते हैं कि नहीं? तो चलिए इंजॉय कराने के लिए एक शायरी हो जाए, ठीक है, एक हो जाए मोटिवेशनल बात कि दास्तान सुनाए और मजाक बन जाए, दास्तान सुनाए और मजाक बन जाए, हम बेहतर है
मुस्कुराए और खामोश रह जाए हम। कैसा लगा? चलिए तो चलिए इसी बात पर हम आगे बढ़ते हैं। तो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालेमिन, और इसकी कमी से तो आपको पता होगा, इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। और याद रखिए विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जिसके अंदर में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? याद रखिए कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट जो धातु है, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये सब चीज दिमाग में सेट कर लीजिएगा। मिटा सकते हैं ना? एकदम पूरा वीडियो देखिए, देखिए थकना नहीं है। जितना लंबा वीडियो बने, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, क्या फर्क पड़ता है? आपको देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि आपको ग्रुप डी निकालना है कि नहीं। आप 10 वीडियो देख रहे हैं, एक वीडियो आप नहीं बढ़िया से देख रहे हैं, तो जब 10 चीज देखते हैं, 10 नाव पे आप सवार होते हैं, तो आप जरूर है जरूर आपको करारा जवाब मिलेगा, झटका मिलेगा, झटका। आपका पैर चिरा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पर विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? स्कर्वी रोग होता है। और इसमें इसका जो विटामिन सी का रासायनिक नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एकदम रिलेट कीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिए, एस्कॉर्बिक अम्ल। आइए बढ़ते विटामिन डी। विटामिन डी का जो कमी से रोग होता है वो आपको पता होगा, रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। जल्दी से बताएंगे, सही सही चल रहे हैं ना? रिकेट्स। और ये बच्चों में होता है। ये क्या होता है आपका? बच्चों में होता है। जबकि बड़े में जो होता है ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग ये वयस्क में होता है। ठीक है, बच्चे में क्या होता है? रिकेट्स होता है, जबकि बड़े में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है। और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। और एक चीज और इसके साथ हम बता देते हैं, क्योंकि हम ये लिखे नहीं है, लेकिन इतना दिमाग रखिए, विटामिन डी जो होता है मेन स्रोत होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी मिल जाता है। तो फ्री में जब मिलता है तो आप क्यों नहीं फ्री विटामिन डी ले लेते हैं, जिससे हमारा ऑस्टियोमलेशिया रोग नहीं होगा, हड्डी वाला रोग नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट बढ़ने से पहले एक ही चीज हमेशा बोलते हैं कि लगातार, फिर मैं बोल रहा हूं, लगातार मेहनत करना हो, लगातार इधर उधर कहीं भटकना नहीं होगा। ना ससुराल, ना ही इधर, ना नैयर, ना फलना, ना ढकना, ना इधर ना उधर, ना इधर, ना दीदी, ना मामा, ना पुआ, ना कुछ। अभी और सभी सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रुप डी दिखना चाहिए। जिस दिन आपका ग्रुप डी निकल जाएगा ना, जिस दिन निकल गया ना मेरे प्यारे दोस्तों, उस दिन आप जाइए ना घूमने फिरने, जहां जाना है जाइए। 1-2 दिन क्या 4 दिन 5 दिन रहिए। उसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन होगा सब, तब मजा आ जाएगा आपको। तो अभी नहीं जाना है, जब तक निकाल नहीं लेते हैं तब तक कहीं नहीं जाना है, इतना जान लीजिए। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट विटामिन, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से आपको पता होगा, विटामिन ई की कमी से जो होता है वो क्या होता है? जनन अंग में कमी हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। जनन अंग में क्या होता है? प्रॉब्लम होता है, यानी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? जनन अंग में समस्या आता है। ठीक है, उसके बाद आप गंजापन आपके अंदर में आ जा सकता है। तो विटामिन ई बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट है, और ये विटामिन ई मिलना ही चाहिए। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो आपको पता होगा, टोकोफेरल। क्या नाम है? टोकोफेरल। ठीक है, टोकोफेरल। अब बच गया विटामिन के। विटामिन के भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते रहता है कि कौन से विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनना कौन विटामिन की कमी से होता है? तो आपका होता है विटामिन के की कमी से। इसका नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? फिलोक्विनोन। और फिलोक्विनोन की कमी से, यानी विटामिन की कमी से होता है रक्त का, यानी ब्लड क्लोटिंग नहीं कर पाता है। तो आप रिलेट कर पाएंगे, सारा विटामिन खत्म कर दिए। इसको 3 बार 4 बार घुमा के देखिए जब तक आपको याद नहीं हो जाए। तो इसी के साथ हम एक और शायरी मार देते, मतलब पॉइंट, मोटिवेशनल कोट्स बोल देते हैं। वास्ता नहीं रखना तो नजर क्यों रखते हो, वास्ता नहीं रखना तो नजर क्यों रखते हो, किस हाल में जिंदा हूं खबर क्यों रखते हो। तो इसी बात पर हम बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा, जल में घुलनशील विटामिन हम पहले ही लिखा चुके हैं। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। अब हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी का खोज जो किया है, सबसे पहले विटामिन की खोज कौन किया? फंक। तो याद रखिएगा, विटामिन की खोज कौन किया? फंक। और विटामिन डी की खोज कौन किया मेरे प्यारे स्टूडेंट? जल्दी से बताएंगे, विटामिन डी कौन खोज किया? बहुत बार एग्जाम में आया है विटामिन डी का खोज, हॉपकिंस। क्या नाम है? हॉपकिंस मेरे प्यारे दोस्तों, हॉपकिंस।
तो ध्यान रिलेट कर पाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने पर मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी जो खोज किया है, मलेरिया परजीवी का वो है रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस जो खोज किया है वो है आपका मलेरिया परजीवी। आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है डीएनए जो है, डीएनए का जो खोज किया है, आपको पता होगा डीएनए का जो खोज किया वो है वाटसन एवं क्रिक। क्या है? वाटसन एवं क्रिक। और सब जो पॉइंट अभी लिखा रहे खतरनाक पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट, एकदम खतरनाक है, याद रखिएगा। एकदम अभी जो बता रहे हैं एकदम खतरनाक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने पे हम लिखे हैं बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कालमेटिक यूरिन। फिर से बोल रहे हैं, बीसीजी का पूरा नाम भी आ सकता है बेसिलस कालमेटिक यूरिन। और बीसीजी का जो टीका है वो बीसीजी का टीका किसने बनाया? कालमेटियम यूरिन। क्या नाम है? देखिए रिलेट भी कर पाएंगे, कालमेटियम यूरिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा बीसीजी के बाद आपको मिलेगा नेक्स्ट इंसुलिन का जो खोज किया, वो इंसुलिन खोज करने वाले आपको बराबर आता बेटिंग एवं बेस्ट जो है वो क्या लाए? इंसुलिन का खोज किए थे, खोज करता थे। टीबी बैक्टीरिया का जो खोज किया, ठीक है, सॉरी, टीबी टीका का जो खोज किया वो था, टीबी टीका का खोज करने वाले जो थे आदमी, उसका नाम आप लोगों को पता होगा, रॉबर्ट कोच। क्या होगा? रॉबर्ट कोच। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा चेचक टीका का खोज कौन किया? जल्दी से बताएंगे। चेचक टीका का खोज कौन किया? जल्दी से बताएंगे। चेचक टीका कौन खोज किया? आपको पता होगा एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एडवर्ड जेनर जो थे वो चेचक टीका खोज किया था और एंटीबायोटिक को खोज किया था वो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे बढ़ने पर हृदय प्रत्यारोपण, बहुत ये सब पॉइंट ना मेरे प्यारे स्टूडेंट खतरनाक है। याद रखिए, हृदय प्रत्यारोपण जो है वो के लाए थे? क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे बढ़ने पे आपको नेक्स्ट पॉइंट है कि विटामिन ए जो है पर्याप्त मात्रा में जो है गाजर में मिलता है। विटामिन ए जो है गाजर में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जबकि विटामिन सी खट्टे फलों या सिट्रस फ्रूट में मिलता है। जितना भी खट्टे फल होता है प्राय विटामिन सी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। शरीर में जो ऊतक का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। सब बता दे रहे, पॉइंट लिख लीजिएगा, बात सुनिएगा। शरीर में जो ऊतक का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। और आगे बढ़ते हैं, हमको मिलता है कि पालन पोषण द्वारा मानव जाति का उन्नति का अध्ययन। पालन पोषण द्वारा, ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पालन पोषण द्वारा, देखिए लिखा भी नहीं रहा है, ई खत्म हो गया। पालन पोषण द्वारा मानव जाति के उन्नति का अध्ययन क्या कहलाता है? यूथेनिक्स। क्या कहलाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? यूथेनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? यूथेनिक्स। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, पालन पोषण द्वारा मानव जाति के उन्नति का अध्ययन क्या कहलाता है? यूथेनिक्स कहलाता है। जबकि आनुवंशिकी के सिद्धांत क्या होता है? आनुवंशिकी के सिद्धांत द्वारा बोल दे रहा, सुन लीजिएगा। आनुवंशिकी के सिद्धांत द्वारा मानव जाति के उन्नति का अध्ययन क्या कहलाता है? यूजेनिक्स कहलाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट जो भी है, हमेशा मैं बोलता हूं, बढ़िया से बता रहा हूं ना, कि अगर बोले पालन पोषण द्वारा मानव जाति को उन्नति का अध्ययन तो यूथेनिक्स, और अगर अनुवांशिकी द्वारा डायरेक्ट होगा तो यूजेनिक्स। अनुवांशिकी मतलब हम डायरेक्ट, हमारा जीन जैसा है, हमारा बेटा बेटी का जीन उसी तरह का हो, तो हम क्या किए? सीधा यूज कर दिए यूजेनिक्स। और पालन पोषण द्वारा हम किसी को ठीक कर दिए तो उसको कहेंगे यूथेनिक्स। ठीक है, तो ट्रिक दिमाग में सेट कर लीजिएगा। आइए हम बढ़ते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताएंगे क्या? मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को बोलते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को हम क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। याद रख लीजिए, खोपड़ी में सेट कर लीजिए कि मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। और दूसरा क्या है? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं? मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। और आगे बढ़ते हैं तो हमारा मिलेगा मृदा का अध्ययन। मृदा का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? आपको पता होगा, मृदा का अध्ययन जो होता है पेडालॉजी। ठीक है, क्या होता है? पेडालॉजी। ठीक है, या पेडालॉजी जो भी बोलते हैं, पेडालॉजी। तो मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडालॉजी।
कीट का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मेरे प्यारे स्टूडेंट, एंटोमोलॉजी। और आगे बढ़ते हैं तो मिलता है पक्षी का अध्ययन। पक्षी का अध्ययन क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, एकदम घबराइएगा नहीं, एकदम पूरा कंप्लीट हम कर दिए। और कंप्लीट करने के बाद हम यही जाते हैं तो यही कहना चाहते हैं आप लोग से कि अगर आप लोग के अंदर में वो जुनून है कुछ पाने का तो वो रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए, और जब तक जॉब मिल नहीं जाए तब तक ये रफ्तार फिर से पकड़नी चाहिए। तो ये रफ्तार पकड़ते रहिए। और लास्ट में जाते थे 3 क्वेश्चन करेंगे आपसे। तो 3 क्वेश्चन हमारा ये है कि एंटीबायोटिक्स का जो खोज है, पहला जो एंटीबायोटिक्स, पहले एंटीबायोटिक्स का क्या नाम है? पहला क्वेश्चन, पहले एंटीबायोटिक्स का क्या नाम है और किसने खोज किया? ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होते हैं ये जरूर बताएं, और साथ ही साथ विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। ये 3 कमेंट अगर आप करते हैं तो जान लीजिए कि आप वीडियो को पूरा देखे हैं। तो जाते जाते मैं एक बार फिर से यही कहना चाहता हूं कि ठान लीजिए, कुछ कर गुजरिए। और अपने माँ बाप को हमेशा बोलते हैं कि अगर आप कुछ जीवन में पा भी लेते हो, अगर माँ बाप का कदर नहीं करते हैं तो ये पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। तो अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करें, और साथ ही साथ लगातार मेरे चैनल विक्रम ट्यूटोरियल को फॉलो करते रहें। मैं लगातार यहाँ पे अलग अलग तरह का वीडियो लाता हूँ। तब तक के लिए फिर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।